हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? सबके सब आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दैट इज भट्ट क्लासेस। ओके, सो बेटा नोटबुक और पेन तैयार है आपका? ओके, तो नोटबुक पेन लेके फटाफट तैयार हो जाइए। अपना नेक्स्ट टॉपिक, आज का वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है। टॉपिक का नेम है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट रिलेटेड टू एसएन रिएक्शन। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट रिलेटेड टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आज इस टॉपिक के बारे में अपन बात करने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में भी अपन बात करेंगे। अपन संडे को कोई वीडियो नहीं मिलेगी आपको। संडे का मीन्स आपका रिवीजन। ओके, तो आज अपने पास सैटरडे ही करने वाले हैं अपन। तो पहले बात तो एक, यहां पर अपन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में अपन बात करने वाले हैं। स्टीरियो के बारे में आपने देखा होगा, ये एक आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म जो होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसकी बातें अपन यहां पर करने वाले हैं। क्लास 11th में ये टॉपिक था अपने पास, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जिनका स्टडी नहीं किया हुआ है वो फिर से यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं। तो देखो जरा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सबसे फर्स्ट अपन अपने पास जो टॉपिक है वो है अपने पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एक्चुअली में अपन डेली लाइफ में बहुत से लाइट रिसोर्सेज लाइक बल्ब, लाइक एलईडी, लाइक लैंप, लाइक लालटेन, लाइक ट्यूबलाइट, बहुत सारे टाइप के अपन लाइट रिसोर्सेज अपन यूज करते हैं जिनसे अपने को लाइट गेन होता है अपने पास। इस अर्थ पर लाइट का सबसे बड़ा रिसोर्स पता अपने को सन है। उसके बाद में अपन अपने डेली लाइफ में आर्टिफिशियल लाइट रिसोर्सेज भी अपन यूज करते हैं, बल्ब जैसे, उससे अपने को लाइट गेन होती है। लाइट के बारे में एक बात अपन अच्छी तरह जानते हैं बेटा, है ना? लाइट के बारे में अपन एक बात अच्छी तरह जानते हैं कि लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है, पता है। और लाइट को अपन कौन सी वेव कंसीडर करते हैं? अपन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव कंसीडर करते हैं। लाइट को अपन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसीडर करते हैं। करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात अगर अपन देखें, अगर अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात अगर अपन देखें, अगर अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बातें देखें तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में टू टाइप के फील्ड प्रेजेंट होते हैं, पता है। 11th में हमने स्टडी किए हैं और 12th फिजिक्स में भी है ये 12th फिजिक्स में भी है। टू टाइप के फील्ड प्रेजेंट होते हैं। टू टाइप के फील्ड में फर्स्ट फील्ड कौन सा होता है अपने पास? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको अपन किससे डिनोट कर रहे हैं? ई वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। और सेकंड फैक्टर बी वेक्टर, जिसको अपन नाम दे रहे हैं कौन सा फैक्टर? मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो ये लाइट चाहे सन से गेन हो, चाहे किसी बल्ब से गेन हो, चाहे किसी ट्यूबलाइट से गेन हो, किसी भी लाइट में टू टाइप के फील्ड साथ मोशन करते हैं, साथ ही प्रोपगेशन शो करता है। उनमें फर्स्ट कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेकंड कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जो भी अपन ये मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं, जिनमें कलर केवल ओनली वन ही होता है, उन लाइट में ये दोनों के दोनों फील्ड साथ ही प्रोपागेट करते हैं। आज अपन इस क्वेश्चन पर बात बिल्कुल नहीं करने वाले हैं कि जब ये लाइट अपनी आईज में एंटर होती है तो इसका कौन सा पार्ट अपने रेटिना को इन्फेक्ट करता है। अपन बायो में फिजिक्स में एंटर नहीं कर रहे हैं, अपन केवल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अगर बायो फिजिक्स पे अपन चलते हैं तो इसके बारे में फुल टू फुल डिटेल अपन बातें कर सकते हैं। आईज में क्या होता है क्या नहीं होता, वो बातें अपन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों फील्ड साथ ही प्रोपागेट करते हैं। दोनों फील्ड प्रेजेंट होते हैं, इतना पता है अपने को। अब अगली बात करने वाले हैं कि अपने जो नॉर्मल लाइट होती है, नॉर्मल लाइट रे जो होती है, उस नॉर्मल लाइट रे में ये दोनों के दोनों फील्ड वाइब्रेट करते हैं। लेकिन वाइब्रेट करने का जो इनका वे होता है हर पॉसिबल डायरेक्शन में करते हैं।
आर पॉसिबल। जैसे सपोज कीजिए ये अपने पास एक लाइट रे बीम है, ये एक लाइट रे बीम है, उसका ये पाथ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो वाइब्रेशन होगा वो इस साइड में भी होगा, 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 मतलब ऑल ओवर पॉसिबल जितने भी अपने पास डायरेक्शन है 360 डिग्री डायरेक्शन पर सब तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन होगा। अगर अपन इसे एक ड्राइंग से दिखाएं तो कैसे दिखाएं अपन इसको, देखो जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन हर तरफ होगा, वो अपने पास है नॉर्मल लाइट। लेकिन आज अपन किसका डिस्कशन कर रहे हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का डिस्कशन कर रहे हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट कौन सी होगी, अगर अपन अपने नॉर्मल लाइट को किसी प्रिज्म से अगर अपन पास कर देते हैं तो जो लाइट है उस प्रिज्म में से पास होके आएगी, उस लाइट बीम में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन जो होगा किसी ओनली वन डायरेक्शन में ही होगा, वन डायरेक्शन में ही होगा। कैसे, सपोज कीजिए इस नॉर्मल लाइट को, ये अपने पास है नॉर्मल लाइट, और इस नॉर्मल लाइट को अपन किस में से पास कर रहे हैं, अपन प्रिज्म में से पास कर रहे हैं। प्रिज्म पता है फिजिक्स में स्टडी करते हैं, क्लास 11th में भी नाम आता है अपने पास प्रिज्म, निकोल प्रिज्म नाम सुना होगा आपने। एक्चुअली में 3D नाम सुना होगा, 3D मूवी का नाम सुना आपने। अभी हाल ही में बहुत सारी मूवीज आई थी जिसमें 3D मूवीज का यूज किया गया था। लास्ट टाइम मूवी थी अपने पास एवेंजर एंड गेम, उसमें 3D ग्लास का यूज करते हैं, वो भी प्रिज्म है अपने पास, वो भी प्रिज्म है जो 2D लाइट को 3D लाइट में कन्वर्ट करता है। सारा काम उस 3D ग्लास का ही होता है। तो प्रिज्म में से जब हम पास करते हैं तो जो लाइट रे होगी उस लाइट रे में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो वाइब्रेशन होंगे वो ओनली वन साइड ही होंगे। ये अपने पास है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी नॉर्मल लाइट जो है इस टाइम जैसे कि मेरे ऊपर जो बल्ब है उससे जो लाइट आ रही है, या जो आपके घर में जो बल्ब लगा उससे लाइट आ रही है, वो अपने पास नॉर्मल लाइट है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होंगे, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑल ओवर डायरेक्शन में होगी। लेकिन पोलराइज्ड लाइट जो है वो जो होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो डायरेक्शन होते हैं, वाइब्रेशन जो होता है वो वाइब्रेशन हमेशा ओनली वन डायरेक्शन में ही होगा। आजकल तो मॉडर्न लाइफ में तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का तो यूज कर रहे हैं, प्रिज्म का यूज कर रहे हैं। देखिए जैसे नाइट टाइम में अपन ट्रेवलिंग करते हैं गाड़ी में, तो सामने से कोई गाड़ी आती है, तो सामने वाली गाड़ी की लाइट से जो ड्राइवर जो होता है सामने वाली गाड़ी का, उसे देखने में काफी परेशानी होती है, नाइट टाइम में विजन प्रॉब्लम आती है। तो आजकल की जो मॉडर्न लाइफ के जो व्हीकल्स होते हैं, मॉडर्न जो ऑटोमोबाइल्स उसके व्हीकल्स की जो हेडलाइट्स आती है उसके ऊपर जो कवर लगा होता है, कवर, वो कवर ऐसे प्रिज्म का बना होता है। उससे क्या होगा कि उससे जो लाइट फोकसिंग होगी नेक्स्ट गाड़ी के ड्राइवर पर, तो उससे विजन प्रॉब्लम नहीं होगी उसके। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। आजकल तो ऐसे ही जो अपनी फ्रंट अपना जो ग्लास होता है वो भी अपने पास प्रिज्म का बना होता है, जिससे लाइट ब्लर नहीं होता है, जिससे विजन प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मॉडर्न लाइफ में, अपने मॉडर्न सोसाइटी में तो पोलराइज्ड लाइट का, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का यूज काफी जोरों शोर से हो रहा है। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डेफिनेशन क्या होगी अपने पास, सच ए बीम ऑफ लाइट इन विच द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ओनली वन साइड, इज ओनली वन साइड, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बोलो क्लियर हुआ? ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक गाइड करेंगे यहाँ पर स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट रिलेटेड टू एसएन रिएक्शन, और टॉपिक फर्स्ट अपने पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और डेफिनेशन जो अभी बोली थी वो आप लिखेंगे, आगे बातें करते हैं। सो नाउ सेकंड नंबर टॉपिक इज व्हाट, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी कह सकते हैं और ऑप्टिकल रिएक्टिव की बात भी कर सकते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल रिएक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव या ऑप्टिकल रिएक्टिव टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए अपन प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेंगे। अपन
ये लिया मैंने प्लेन पोलराइज लाइट, और इस प्लेन पोलराइज लाइट को अपन पास करने वाले हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से। प्लेन पोलराइज लाइट को पास करने वाले हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से। अगर प्लेन पोलराइज लाइट को ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करने पर अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड सेंसेशन शो करता है, सेंसेशन शो करता है, तो उस कंपाउंड को आज से अपन एक नेम देंगे, अपन क्या, ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल रिएक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल रिएक्टिव। सेंसेशन, यहां पर एक वर्ड यूज किया मैंने, सेंसेशन। इस सेंसेशन का मीनिंग क्या है, करेंगे पूरी बात। एक बात सुनो, ये टॉपिक वैसे अगर अपन क्लासरूम में देखें या जैसे आप लाइव क्लास में देखें या ऑनलाइन क्लास में देखें या यूट्यूब रिकॉर्डेड वीडियोस पे देखें यहाँ पे, तो एक्चुअली में कोई थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं है बेटा, ये एक प्रैक्टिकल टॉपिक है। तो यहाँ पर सेंसेशन का मीनिंग को फील करने के लिए अपने को एक डिवाइस की जरूरत पड़ने वाली है, और उस डिवाइस का नाम अपने पास है पोलराइज मीटर। उस पोलराइज मीटर के थ्रू फिजिक्स लैब में होता है बेटा, अगर जिसको पोलराइज मीटर देखना है प्लीज अपने फिजिक्स लैब में जरूर देखें। इतना बड़ा होता है पोलराइज मीटर, उसके थ्रू किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड पर प्लेन पोलराइज लाइट डालने पर क्या होता है उसको ऑब्जर्व करने के लिए अपन पोलराइज मीटर यूज करते हैं। तो करते क्या है वो देखेंगे अपन, कैसे वो देखो आगे। सो नाउ अपन क्या कर रहे हैं, फिर से मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं ले रहा हूं प्लेन पोलराइज लाइट, और उस प्लेन पोलराइज लाइट को अगर अपन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड पर डालें, ऑर्गेनिक कंपाउंड पर डालें, और अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड उसे क्लॉकवाइज रोटेट कर दे, क्लॉकवाइज क्या कर दे, रोटेट कर दे, क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर दे, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपन बोलेंगे कि वो ऑप्टिकल एक्टिव तो है, कि प्लेन पोलराइज लाइट डाली और प्लेन पोलराइज लाइट डालने पर उसको क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, रोटेट। एक बात बता दूं, मैं लास्ट ईयर की बात बताता हूं, मेरे पास कुछ स्टूडेंट आए थे, उन्होंने मुझे कुछ कॉन्सेप्ट बताया इसके बारे में। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो प्लीज ये रॉन्ग है, प्लीज नहीं समझे ऐसा। क्या बताया उसने कि सपोज ये कोई एक कंपाउंड है, सपोज ये कोई भी एक हाइड्रोकार्बन है, और इस हाइड्रोकार्बन पर अपन डाले लाइट, और उसने क्या किया, फिर बताने के लिए टीचर ने क्या क्या बताया उसे कि लाइट ऐसे कुछ रोटेट होगी, ये क्लॉकवाइज है। अरे ऐसा नहीं है बेटा, यहां पर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है उसे, किसको, प्लेन पोलराइज लाइट को, लेकिन ये ड्राइंग इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही है। बनाने को तो मैं बना दूंगा आपके लिए ऐसा, लेकिन वहां पर क्लॉकवाइज रोटेशन का मींस इतना माइनर चेंजेस होता है जिसे केवल पोलराइज मीटर के थ्रू ही उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, तो सुनो जरा, और क्लॉकवाइज रोटेट अगर कर देगा तो उस कंपाउंड को अपन आज से नेम देंगे अपन डेक्स्ट्रो कंपाउंड, और शॉर्ट फॉर्म में नेम देंगे उसे डी फॉर्म और प्लस फॉर्म। तो आज से मेरी बात सुनो, क्या बोला मैंने कि अगर प्लेन पोलराइज लाइट को किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे इमर्ज करने पर अगर उसे क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया जाता है तो उस कंपाउंड को आज से अपन क्या बोलेंगे, अपन डी फॉर्म बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो मींस क्या होता है, क्लॉकवाइज, ग्रीक वर्ड है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और डी फॉर्म बोलेंगे और प्लस फॉर्म बोलेंगे, डी भी उसी के लिए प्लस भी उसी के लिए। सेम दोबारा करता हूं मैं, अगर डालने पर ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड उसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है
तो उसे अपन नेम देंगे बेटा, ध्यान से सुनना, लीवोरोटेटरी, लीवोरोटेटरी और एल फॉर्म और माइनस फॉर्म, ये दो टर्म अपने को लर्न करनी है। ध्यान से सुन लो, डेक्सोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी। एक बात और, कई स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, सर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लो, कोई भी आपके माइंड में जमे हो और उसे हाथ में लेके देखो। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को केवल देख करके अपन उसे डेक्सोरोटेटरी है या लीवोरोटेटरी है, मतलब वो डी फॉर्म है या एल फॉर्म है, केमिस्ट्री में ऐसा बताना पॉसिबल नहीं है, नहीं है बेटा। सो इट मे बी नोटेड दैट, इट मे बी एम्फसाइज्ड दैट बाय ओनली लुकिंग ऑफ द एनी ऑफ हाइड्रोकार्बन I cannot tell about the डेक्सो और लीवोरोटेटरी। ओके, तो सॉरी अपन देख के नहीं बता पाएंगे अपन। तो बोलो ये डेक्सोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी क्लियर हुआ, तो टॉपिक क्लियर हुआ। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी मींस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ उनका किस टाइप का रिलेशन है, वो डेक्सोरोटेटरी है या लीवोरोटेटरी है। ओके, चलो फिर आगे करते हैं। सो नाउ कायरल कार्बन और कायरल सेंटर। स्टेट बोर्ड में इसी टॉपिक को किरेल नाम देते हैं, किरेल कार्बन, किरेल कार्बन। नो, दिस इज नॉट किरेल, इट्स ए कायरल कार्बन और कायरल सेंटर, इसकी बातें करते हैं। क्लियर? कायरल कार्बन और कायरल सेंटर की बातें अगर अपन करें, उससे पहले कुछ छोटी सी बात करना चाहूंगा आपसे। अगर कोई हाइड्रोकार्बन ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव है, तो उसकी फर्स्ट कंडीशन, उसकी फर्स्ट टर्म्स क्या होने चाहिए कि उसमें कायरल कार्बन शुड बी प्रेजेंट। कायरल कार्बन, और इसी का नाम अपने पास है, इसी का नाम अपने पास है स्टीरियो कार्बन। कायरल कार्बन और स्टीरियो कार्बन, ये कायरल कार्बन और स्टीरियो कार्बन उसमें प्रेजेंट हो। अगर किसी मॉलिक्यूल में या हाइड्रोकार्बन में कायरल कार्बन है, तो उसे अपन क्या नाम देंगे, अपन उसे अपन देख के बता सकते हैं ऐसा कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है। क्लियर? ओके, अब देखो आगे, जैसे अपन सिंपल सी बात करें कायरलिटी की डेफिनेशन, कायरलिटी की डेफिनेशन, आखिर कोई मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है कि नहीं है, उस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन प्रेजेंट है या नहीं है, देखते हैं। जैसे अपन सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, ये अपने पास सपोज कीजिए कार्बन है, कार्बन की अपन वैलेंसी कंसीडर करते हैं। कितनी वैलेंसी होती है अपने पास? 4 वैलेंसी होती है अपने पास। इस 4 वैलेंसी में ये वाली वैलेंसी सब्स्टिट्यूट ए से, ये बी से, ये सी से और ये किससे? डी से सेटिस्फाइड हो। यहां पर ए, बी, सी एंड डी सेम नहीं है अपने पास, चारों के चारों यहां पर जो ग्रुप्स है वो डिफरेंट डिफरेंट है। इट मींस सपोज ये अगर H है तो ये Cl है, ये OH है तो ये COOH है, मतलब चारों के चारों ग्रुप क्या है यहाँ पर? डिफरेंट डिफरेंट है। तो इट मींस अगर कार्बन की टेट्रा वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से क्या हो? अटैच हो, तो उस कार्बन को अपन आज से क्या नाम देंगे? अपन उस कार्बन को अपन नाम देंगे अपन कायरल कार्बन, कायरल कार्बन बोलेंगे उसे। कायरल कार्बन को आज से अपन किससे शो करने वाले हैं? अपन स्टार से शो करने वाले। जिस कार्बन पर स्टार इंडिकेट होगा उस कार्बन को अपन क्या बोलेंगे? अपन कायरल कार्बन बोलेंगे अपन। जैसे कि एग्जांपल बताओ जरा, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर देखना जरा। देखिए बताओ, क्या ये मॉलिक्यूल कायरल है? क्या इस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन प्रेजेंट है? देखो जरा, इस कार्बन से कौन अटैच है? हाइड्रोजन। इधर कौन अटैच है? मिथाइल। इधर कौन अटैच है? मिथाइल। और इधर कौन अटैच है? OH। तो यहां पर दोनों के दोनों ग्रुप क्या हो गए हैं? सेम। तो इट मींस ये कायरल कार्बन नहीं है। नेक्स्ट और देखो जरा, एक सेकंड यहां देखो बोर्ड पर, देखो ये अपने पास कार्बन, इस कार्बन पर क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन, CH3, C2H5 और OH। चारों के चारों ग्रुप क्या है यहाँ पर? सेम, डिफरेंट डिफरेंट है।
अगर चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है तो ये अपने पास कार्बन कैसा है, कायरल कार्बन है और स्टीरियो कार्बन है अपने पास। इस कार्बन की प्रेजेंस होने की वजह से अपन ऐसा बिलीव कर सकते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन कैसा हाइड्रोकार्बन है, ऑप्टिकल एक्टिव है। क्लियर हुआ? तो किसी भी हाइड्रोकार्बन या किसी भी मॉलिक्यूल्स के ऑप्टिकल एक्टिव होने की एक कंडीशन कह सकते हैं कि उसमें कायरलिटी शुड बी प्रेजेंट है, किरल कार्बन शुड बी व्हाट है, प्रेजेंट है। ओके, बोलो क्लियर हुआ? तो ये अपने पास है एकाइरल है, एकाइरल, इसे अपन क्या नाम देंगे, एकाइरल। मींस इसमें किरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है और इस मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, कायरलिटी प्रेजेंट है, ये कायरल है अपने पास। ओके, चलो आगे देखते हैं अपन। क्लियर? ओके, सो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए फर्स्ट कंडीशन आपने क्या स्टडी की कि उसमें कायरलिटी प्रेजेंट हो, उसमें क्या प्रेजेंट हो, कायरल कार्बन हो और स्टीरियो कार्बन प्रेजेंट हो। अब एक बात और, ये अपने पास सपोज कीजिए एक हाइड्रोकार्बन है, करेंगे एग्जांपल, रियल एग्जांपल भी लेंगे अपन। उसको हमने रखा मिरर के सामने, सपोज कीजिए ये अपने पास मिरर और इसकी अपने पास एक इमेज बन गई, ये अपने पास बेटा मिरर है, ठीक है, दर्पण जिसे बोलते हैं ना मिरर, जो अपन ग्लास यूज करते हैं, ये मिरर है और इसके सामने रखा हमने एक ऑब्जेक्ट है या हाइड्रोकार्बन, उसकी ये मिरर इमेज है। अगर ऑब्जेक्ट और उसकी मिरर इमेज एक दूसरे को पूरी तरह से कवर नहीं करती है, एक दूसरे को कवर पूरी तरह से नहीं करती है, अगर अपन अपने हाथ को शीशे के सामने लेके आए, अपने ग्लास के सामने लेके आए और जो हाथ की इमेज बन रही है ग्लास के अंदर, उस इमेज को अगर आप अपने हाथ के ऊपर रखें तो क्या वो इमेज अपने हाथ को पूरी तरह से ओवरलैप कर सकती है, क्या ढक सकती है उस हाथ को? मतलब हाथ की इमेज इस हाथ को क्या पूरी तरह से कवर कर सकती है? चलो हाथ वाला एग्जांपल नहीं क्लियर हुआ, दोनों दस्ताने देखें, दस्ताने ग्लव्स देखें, ग्लव्स, क्या एक ग्लव्स को दूसरे ग्लव्स के ऊपर अपन पूरी तरह से ओवरलैप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर अपन अपनी मिरर इमेज के सामने खड़े हो जाएं तो मिरर इमेज पूरी तरह से अपने ऊपर पूरी तरह से ओवरलैप नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि मिरर का अपनी इमेज जो है अपने का जस्ट उल्टा होती है। कभी आपने फील किया होगा, अपनी पॉकेट इधर की साइड है तो ग्लास में जो इमेज बनेगी वो इधर की साइड बनेगी पॉकेट। कोई कड़ा पहनता है बच्चा तो इधर वाले हाथ में कड़ा पहन रखा है तो वो कड़ा हमेशा इमेज में इधर दिखेगा हमेशा। पता है, अगर अपन मांग मालूम है तो कहां से निकालो, अगर मालूम है अगर अपन मांग निकालें तो अगर अपन इधर से मांग निकालते हैं तो इधर से फिर दिखा उसमें दिखता है अपने को। मतलब जो मिरर इमेज होती है वो ऑब्जेक्ट पर पूरी तरह से सुप्रीम पॉसिबल ओवरलैप्ड पूरी तरह से कवर नहीं होती है। तो अगर मिरर इमेज ऑब्जेक्ट मॉलिक्यूल को पूरी तरह से सुप्रीम पॉसिबल मींस ओवरलैप नहीं कर सकती है, इट मींस नॉन सुप्रीम पॉसिबल, नॉन सुप्रीम पॉसिबल मतलब पूरी तरह से कवर नहीं कर सकती होती है। सुप्रीम पॉसिबल का मीन्स तो कवर होना और नॉन सुप्रीम पॉसिबल का मीन्स पूरी तरह से कवर नहीं कर पाना। तो ये भी एक ऑप्टिकल एक्टिविटी का सिम्टम है, ऑप्टिकल एक्टिविटी का सिम्टम है। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी होने की या ऑप्टिकल एक्टिव होने की फर्स्ट कंडीशन तो क्या होगी अपने पास कि उसमें क्या प्रेजेंट हो, कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, और सेकंड नंबर उसमें क्या प्रेजेंट हो, नॉन सुप्रीम पॉसिबल। अपनी मिरर इमेज और ऑब्जेक्ट है दोनों एक दूसरे को पॉसिबल, एक दूसरे पर सुप्रीम पॉसिबल, दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं हो तो ही वो मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा अपने पास ऑप्टिकल एक्टिव होगा। मींस डेक्सोरोटेटरी होगा या फिर लिबोरोटेटरी होगा। तो बोलो कायरलिटी की डेफिनेशन क्लियर हुई। कायरलिटी मींस एक कार्बन माता
माता के हाथ कितने होते हैं? 4 हाथ, और चारों हाथों में अलग अलग हथियार। चारों हथियार सेम नहीं होने चाहिए, चारों हाथों में अलग अलग हथियार। तो ही उस कार्बन को अपन क्या बोलेंगे? अपन कायरल कार्बन बोलेंगे। बोलो क्लियर हुआ? और कायरल कार्बन जो है वो गारंटी देता है अपने को कि वो मॉलिक्यूल श्योर कैसा होगा? ऑप्टिकल एक्टिव होगा। क्लियर? एक्सेप्शनल केस भी बहुत सारे होंगे, उसकी बातें करेंगे अपन बाद में। पहले आगे देखते हैं। So next topic is बेटा, next definition, enantiomer। enantiomers बोलेंगे अपन इसे, शॉर्ट फॉर्म में इसे अपन नेम दे सकते हैं enantiomers को मिरर इमेजेस। मिरर इमेजेस करने के लिए अपन कोई भी एक मॉलिक्यूल्स लेते हैं, बट शुड बी किरल। ये अपने पास एक कायरल मॉलिक्यूल अपने पास, और इसे रखते हैं अपन एक मिरर के सामने। सपोज ये अपने पास है डी फॉर्म, और डेक्सोरोटेटरी अपने पास ये इसे मिरर के अपने सामने रखते हैं अपन इसे, तो इसकी एक मिरर इमेज बनेगी। मिरर इमेज बना के देखो जरा। ये बन गई अपने पास मिरर इमेज। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन की अगर वो ऑप्टिकल रिएक्टिव है, तो उस ऑप्टिकल रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स की जो मिरर इमेज है, उस मिरर इमेज को अपन क्या बोलेंगे? अपन एनांशियोमर और मिरर इमेज। क्लियर? ओके। मिरर इमेज में से अगर अपन देखें, मिरर इमेज जो ऑब्जेक्ट होगा या अपना जो हाइड्रोकार्बन होगा उसका जस्ट अपोजिट होगा। यानी अगर अपनी ऑब्जेक्ट डेक्सोरोटेटरी है तो अपना मिरर इमेज कैसा बनेगा? लीवो रोटेटरी बनेगा। बट फिर से कह रहा हूं मैं, किसी भी हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूला को देख करके अपन ये ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, ये अपन प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि वो डेक्सोरोटेटरी होगा कि लीवो रोटेटरी होगा। तो एनांशियोमर का मींस क्या? अपने पास जस्ट सिंपल मिरर इमेजेस। एक बात तुम्हें और कह दूं मैं कि जो एनांशियोमर्स होते हैं, अब तुम्हारा क्वेश्चन, सर ये जो मिरर इमेज है, मिरर क्या रियल होती है? हाँ, नेचर में अपन अब तो मिरर इमेज की बात कर रहे हैं, लेकिन नेचर में उसी हाइड्रोकार्बन का एक अपोजिट ऑप्टिकल रिएक्टिव कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, ऐसा बिलीव किया जाता है। एक बात और तुम्हें कह दूं मैं कि एनांशियोमर जो होते हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होते हैं यार ग्रुप तो सबके पास सेम ही है, तो उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही होते हैं, बस उनकी ऑप्टिकल रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है। ऑप्टिकल रिएक्टिविटी क्या होती है? डिफरेंट होती है। मींस अगर उनमें से एक डेक्स्ट्रो है तो उनमें से एक क्या होगा? लीवो रोटेटरी होगा। क्लियर हुआ? मींस उन सबकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है एनांशियोमर की। तो एनांशियोमर का सिंपल सा मीनिंग क्या अपने पास? मिरर इमेजेस। अब आगे देखते हैं अपन। सो अपना नेक्स्ट टॉपिक है अपना मीजो कंपाउंड्स। अगर मीजो कंपाउंड्स की बात देखें तो मीजो कंपाउंड्स का सिंपल सा मीनिंग अपने पास, जिनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कितनी हो? 0, लेकिन उसमें क्या प्रेजेंट हो? कायरल सेंटर भी प्रेजेंट हो। अगर उसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो आपके अकॉर्डिंग तो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन कायरल सेंटर प्रेजेंट होने के बावजूद भी इसकी ऑप्टिकल रिएक्टिविटी कितनी होती है? 0। एग्जांपल लेते हैं आपका सबसे फेवरेट है, जो कि गोलगप्पा, पुचका, पानीपुरी में प्रेजेंट होता है, टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड या चाउमीन, इन सब में जो सोरनेस लाने के लिए, खट्टापन लाने के लिए जो यूज करते हैं, आर्टिफिशियल होता है टार्ट्रिक एसिड, जिससे खाने के बाद में लूज मोशन होना, लिवर में इन्फ्लेशन होना, सब कुछ इसी की वजह से होता है। टार्ट्रिक एसिड की बातें करते हैं अपन। ये अपने पास टार्ट्रिक एसिड है, ये अपने पास किरल सेंटर है, ये अपने पास किरल सेंटर है ना। इसका अपन एक मिरर इमेज बना के देखते हैं अपन।
ये अपने पास है टार्ट्रिक एसिड का मिरर इमेज। हाँ, ये अपने पास टार्ट्रिक एसिड है, इसका कमर्शियल नेम है। मुझे कमेंट बॉक्स में टार्ट्रिक एसिड का आईयूपीएसी नेम चाहिए मुझे। आप इस टार्ट्रिक एसिड का आईयूपीएसी नेम मुझे आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे कर सकते हैं, शेयर आप सेंड कर सकते हैं। तो प्लीज आप दें, इसको रीड करें आप। तो ये अपने पास टार्ट्रिक एसिड है। किरियल सेंटर 2 प्रेजेंट है यहाँ पर। 2 किरियल सेंटर प्रेजेंट होने के बावजूद भी ये कंपाउंड मीजो है, मींस इसकी ऑप्टिकल रिएक्टिविटी कितनी है? 0 है। क्यों? क्योंकि देखो जरा इसमें क्या प्रेजेंट है। अगर अपन इसके यहां से 2 पार्ट करते हैं, यहां से 2 पार्ट करते हैं, तो इस सिमेट्री को अपन नेम देंगे अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री जैसे अपन उस दिन बात भी की थी, अगर आप अपनी बॉडी को हाफ अप काटें तो मेरी बॉडी में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दोनों पार्ट बनेंगे वो बिल्कुल क्या बनेंगे? इक्वल बनेंगे ना, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये जो अपर वाला पार्ट है इसकी जो रोटेटरी होगी और जो लोअर वाला पार्ट है इसकी जो रिएक्टिविटी होगी, इसकी जो रिएक्टिविटी होगी जस्ट अपोजिट होगी। क्या तुम मेरी बात समझ, सॉरी क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? मतलब इसकी ऑप्टिकल रिएक्टिविटी इस हाफ पार्ट की ऑप्टिकल रिएक्टिविटी इस सेकंड हाफ पार्ट की ऑप्टिकल रिएक्टिविटी का जस्ट क्या होगी? अपोजिट। मींस ये हाफ पार्ट किसका रोल प्ले करता है? डी फॉर्म का, और ये हाफ पार्ट किसका रोल प्ले करता है? एल फॉर्म का, जिससे इस पार्ट की ऑप्टिकल रिएक्टिविटी इस पार्ट की ऑप्टिकल रिएक्टिविटी से क्या हो जाती है? कैंसल हो जाती है। इसका मींस इस टाइप के जितने भी कंपोनेंट है, इस टाइप के जितने भी कंपाउंड जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, वो कंपाउंड्स कैसे कंपाउंड्स होते हैं? मीजो कंपाउंड्स होते हैं। और इस मीजो कंपाउंड्स को प्रूव करने के लिए हमने किसका एग्जांपल लिया है? टार्ट्रिक एसिड का। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन ये कि टार्ट्रिक एसिड का आईयूपीएसी नेम कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ओके, तो बोलो क्लियर हुआ? मीजो कंपाउंड्स जिनकी ऑप्टिकल रिएक्टिविटी कितनी? 0। हाँ, मतलब एक टॉपिक अपना क्लियर हो गया है कि जिसमें किरियल सेंटर प्रेजेंट है तो फिर भी वो ऑप्टिकल रिएक्टिव होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ओके, बाकी बातें अब देखते हैं आगे। सो बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज रेसेमिक मिक्सचर। रेशमिक है ना, रेसेमिक मिक्सचर, इसकी बातें करते हैं। अब एक बात तुम्हें बता दूं मैं, अगर अपन डेक्स्ट्रो रोटेटरी जिसे अपन क्या बोलते हैं? डीफॉर्म कंपाउंड, और अगर अपन लीवो रोटेटरी और एल फॉर्म का अगर अपन इक्विमोलर अमाउंट लें, अपन इक्विमोलर अमाउंट लें, मींस 50% कंपाउंड तो अपन ये ले लें और 50% कंपाउंड अपन ये ले लें। मेरी बात समझ रहे हो? मींस डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स है, उनका अपन 50-50% अमाउंट लेते हैं और उसको मिक्स कर लेते हैं। अब बताओ जो सॉल्यूशन बनेगा या जो मिक्सचर बनेगा उसकी ऑप्टिकल रिएक्टिविटी कैसी होगी? आधा डेक्स्ट्रोरोटेटरी, आधा लीवो रोटेटरी। बताओ कैसा होगा? अगर अपन इक्विमोलर अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी कंपोनेंट का इक्वल अमाउंट ले ले अपन, तो नेट रिजल्ट मिक्सचर का टोटल ऑप्टिकल रिएक्टिविटी कैसी होगी बेटा? 0 होगी। तो मींस ऐसा मिक्सचर जिसमें डेक्सो और लीवो दोनों के दोनों कंपाउंड का मिक्सचर प्रेजेंट हो, तो उसे अपन नाम क्या देंगे? अपन रेसेमिक मिक्सचर नेम देंगे। अपन रेसेमिक मिक्सचर अपन नेम देंगे। अपन रेसेमिक मिक्सचर को अपन DL और प्लस माइनस इस साइन से अपन शो करेंगे। अपन रेसेमिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर जिसमें 50% अमाउंट डी फॉर्म की और 50% अमाउंट एल फॉर्म की हो। और रेसेमिक मिक्सचर प्रिपेयर करने के मेथड को अपन नाम क्या देंगे? अपन रेसेमाइजेशन। क्या नाम देंगे अपन? रेसेमाइजेशन बनाएंगे अपन। ये भी बनाएंगे अपन, कुछ इंपॉर्टेंट तो डेफिनेशन है, बनाएंगे अपन रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमाइजेशन। बोलो क्लियर हुआ है? तो आई होप आज के लिए वीडियो काफी है। तो आप इस लॉकडाउन मैंने पहले कहा था, अभी तक उस क्वेश्चंस के आंसर नहीं आए, अभी तक नहीं आए, तो आई होप टॉपिक आप रिवीजन कर रहे हो। जो भी टॉपिक नहीं क्लियर हो रहा है आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो, या फिर आप पीछे वाले प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। तो बेटा अभी तक इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय बाय।